हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो आज हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक भी थे। तो आप देख सकते हैं कि इनका आज इनकी जयंती मनाई गई। वर्तमान में समय में इनकी जयंती की क्या प्रासंगिकता है, लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान दिए, ठीक, इन सभी को देखेंगे। कहीं ना कहीं आपसे पीटी में क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना प्रबल है, तो आप इसे इस टॉपिक को देख सकते हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले, आप इसे देखेंगे कि जयंती है। इसमें चर्चा में देखेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो जयंती पर दी है, याद रखिएगा। भारत की सरकार में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी पर्सनालिटी हैं जो उनसे क्या है, लोग सीख ले सकते हैं, अपने उनको बना सकते हैं आइडियोलॉजी के रूप में, कि हमारे मुख्य गुरु के रूप में। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले सिर्फ स्वयं भी गांधी जी के क्या थे, गुरु थे। इन्हें चांदी का वक्ता कहा जाता था, ठीक है, और मधुर भाषी। इसके साथ ही गांधी जी के क्या थे, ये गुरु भी थे। और भी इनके साथ बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे इन्हीं की सलाह पर आप देख सकते हैं गांधी जी को उन्होंने सलाह दी थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने से पहले आप पूरे भारत का क्या करें, भ्रमण करें। ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को सलाह देते हैं। और सलाह कहाँ देते हैं? सलाह बनारस अधिवेशन के दौरान, या बनारस की जो स्कूल या यूनिवर्सिटी गठित होती है उस समय ऐसी सलाह गांधी जी को मिलती है। तो आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम पंथ के नेताओं में शुमार हैं, सभी को पता है। इन्होंने यहाँ ही नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों ने क्या हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटेन की जो है संसद तक में जाकर किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व भी अपना राजनीतिक गुरु ने मानते थे। एक कुशल राजनीति के रूप के अलावा यह एक महान सुधारक थे। आप देख सकते हैं कि अधिकतर जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उन्हें कहा जाता है वो समाज सुधारक होते हैं, तो राजनीतिज्ञ हमेशा समाज सुधारक भी बोले जाते हैं। अगर आपको कभी इन फ्यूचर ऐसी प्रासंगिकता पे क्वेश्चन लिखने को मिले तो आप इसे हमेशा लिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने समाज सुधारक किस रूप में समाज सुधारा, ये एक राजनीति की व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े और देश को आज़ादी के क्रम में इन्होंने क्या है, अपनी जो है जीवन का महत्वपूर्ण अंश अपना समर्पित किया। आप इसे देख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म आप जाएंगे तो 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। आप इसे याद रखना। जो है इनका जन्म अभी पूछा जा सकता है कब हुआ है, क्योंकि जन्म शताब्दी मनाई गई, वो जयंती मनाई गई है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होता है। पिता का नाम क्या है, कृष्ण राव है, और आप देखेंगे माता का नाम क्या है, बालूबाई है। तो इसी क्रम में गांधी जी के माता पिता का नाम क्या है, इन कितने भाई थे, इनको देख सकते हैं। हाई स्कूल की शिक्षा के उपरांत इन्होंने क्या किया, मुंबई के एलिफिस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा भी जा चुका है, फिर पूछा जाने की संभावना है, याद रखिएगा। इसके साथ ही आप जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित हुए, देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक, गांधी जी ही प्रभावित नहीं होते, गांधी जी तो बाद में प्रभावित हुए हैं। इससे पहले बाल गंगाधर तिलक जो स्वयं एक समाज सुधारक हैं, आप देखेंगे प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर ने उन्हें मुंबई स्थित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। तो देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं में क्या है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक नहीं है, उसके सह वो हैं, मेंबर हैं। आप देख सकते हैं जुड़ने का प्रस्ताव देते हैं कौन, गोपाल गणेश आगरकर। ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस वाले क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि किसने सुझाव दिया। तो ये पीसीएस, यूपी पीसीएस खासकर
यूपीएससी भी पूछ सकती है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। देख सकते हैं क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस संस्थान में 20 वर्ष तक क्या है शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्या थी, तो आप बताएंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक क्या थी, शिक्षण संस्था थी। शिक्षण संस्था के साथ साथ ये क्या करती थी, लोगों को समाज सुधारक के लिए भी प्रेरित करती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा जितनी भी संस्थाएं हों, चाहे वो आर्थिक वो क्या कहते हैं, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वो कहीं ना कहीं समाज सुधारक के रूप में काम कर रही थी, समाज सुधारक को आगे बढ़ा रही थी। आप इसको देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक से क्या है, वैचारिक मतभेद के कारण महाराष्ट्र में तत्कालिक समय में 2 दल बनाए गए। तो आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक से वैचारिक मतभेद हुए कब, महाराष्ट्र में तत्कालिक 2 दल बनाए गए। एक दल था रनाडे और दूसरा गोखले का। तो वहीं दूसरे दल में तिलक और उनके सहयोगी शामिल थे। तो बाल गंगाधर से तिलक से किनका हुआ होगा, रनाडे का, क्योंकि गोखले के दल में कौन थे, तिलक शामिल थे। तो तिलक और गोखले तो देख सकते हैं, एक क्या है, एक गर्म खून का था, एक कौन थे, थोड़ा उदारवादी थे, आराम से रहने वाले लोग। तो दोनों का समावेशन था। आप देखेंगे तिलक, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जब बाल गंगाधर तिलक से वैचारिक मतभेद होता है महाराष्ट्र में, उस समय 2 दलों का निर्माण होता है। तो गोखले किस दल के साथ शामिल थे, तो गोखले तिलक के सहयोगी के रूप में शामिल हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तिलक क्या है, तिलक को गर्मपंथी या चरमपंथी बोला जाता है, गोखले को उदारवादी बोला जाता है। तो आप इसे याद रखें। तो रनाडे और गोखले का वहीं दूसरे दल में तिलक और उनके सहयोगी थे। तो आप देखेंगे, नहीं सॉरी हमने गलत बोल दिया आपको, देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक से वैचारिक मतभेद होते हैं। इसी क्रम में देखेंगे महाराष्ट्र के तत्कालिक समय में 2 दल बनते हैं। तो एक दल था रनाडे एवं गोखले का। तो देख सकते हैं गोखले और रनाडे एक तरफ थे, ठीक है, सॉरी, कोई गर्म और नरम दल का 2 लोगों का मिलन नहीं होता है। तो रनाडे और गोखले एक दल के थे, वहीं दूसरे दल के तिलक एवं सहयोगी थे। तो तिलक की अलग संस्था थी, इस संस्था से अपने आप को गोखले ने अलग रखा था। तिलक द्वारा पूना सार्वजनिक सभा पर नियंत्रण के उपरांत क्या किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा से क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। आप देख सकते हैं पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन हैं, फिर इसके बाद इसमें कौन कौन सदस्य थे सहयोगी, ये देख सकते हैं। इसी पूना सार्वजनिक सभा पे जब तिलक द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो इस नियंत्रण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा का क्या किया है, त्याग किया गया। त्याग करते हुए एमजी रनाडे के निर्देशन में आप जाएंगे, दक्कन सभा की स्थापना की। तो आप देखेंगे एमजी रनाडे के निर्देशन में दक्कन सभा की स्थापना होती है। आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि दक्कन सभा ने क्या क्या कार्य किए, ये भी आप देख सकते हैं। दक्कन सभा में कौन कौन शामिल थे, ये देख सकते हैं। ये सभी आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछे जा सकते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले दक्कन सभा की ओर से हुए इंग्लैंड में क्या होगा, बेलवी आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले दक्कन सभा की ओर से इंग्लैंड में बेलवी आयोग गठित किया गया था। तो दक्कन सभा ने कोई ऐसा कार्य किया था जिसके लिए क्या हुआ, बेलवी आयोग गठित हुआ। वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले अपने आप को स्वयं इंग्लैंड में जाके अब जो है इस आयोग के सामने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुति की, किसकी, दक्कन सभा की ओर से, ठीक। तो दक्कन सभा की रिपोर्ट होगी। तो इसके साथ ही आप जाएंगे बंगाल विभाजन के उपरांत, जहां बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे गर्म दल नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, वहीं नरम दल की तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अगुवाई की। आप इसको देख सकते हैं। इस अगुवाई के क्रम में ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार गोपाल कृष्ण गोखले के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें लॉर्ड जो है इज लिटिंगटन की अध्यक्षता में, उस समय आप देख सकते हैं कोई तो ऐसे अपने वायसराय थे, तो इसको प्रभावित होकर क्या हुआ, लॉर्ड इज लिंगटन की अध्यक्षता में गठित पब्लिक सर्विसेज कमीशन के सदस्य के रूप में उन्हें मनोनीत किया गया। तो आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार गोपाल कृष्ण का जो गोखले के कार्यों से प्रभावित थी। कारण
उदारवादी थे। ब्रिटिश संस्था के अंतर्गत जो है समाज सुधारक की बात करते रहे कि आप हमारे लिए ये काम करिए, हमारे लोगों के लिए ये काम कीजिए। इसलिए ब्रिटिश सरकार हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले के कार्यों से प्रभावित रही। इसी क्रम में लॉर्ड इजलिंग जो थे, लिंगटन की अध्यक्षता में क्या थी, एक पब्लिक जो है सर्विस कमीशन गठित होता है। कहाँ होता है? ब्रिटिश सरकार ने ऐसा गठित किया था, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड इजलिंगटन। तो आपसे क्वेश्चन ये पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और इसके मनोनीत सदस्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिणी अफ्रीका का दौरा किया। वहाँ पर गांधी जी के भारतीयों की परिस्थितियों में सुधार हेतु किए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन किया। इसी क्रम में आप जाएंगे तो लगातार खराब स्वास्थ्य के रहने के दौरान उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय पूना में व्यक्त किया और यहीं पर उन्होंने क्या हुआ, अपनी आखिरी राजनीतिक वक्तव्य दिया। गोखले को तो अंतिम समय उन्होंने अपने पूना में बिताए, आप ये भी जान लें। और गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो योजना का आधार बना। तो आप देखेंगे जो राजनीतिक वसीयतनामा किनका था? गोपाल कृष्ण गोखले का। यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। तो आप देखेंगे मॉन्टेग्यू तो का आधार बना, ऐसा कहा जाता है। अंततोगत्वा लगातार खराब स्वास्थ्य होता है। इन्होंने 19 फरवरी 1915 को अपना शरीर त्याग दिया। आप देख सकते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इनके कार्यों से रिलेटेड। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी वर्ष उन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की अध्यक्षता की, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। तो अध्यक्ष जिस साल बने उसी साल इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की। 1905 के क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था भारतीय लोगों को शिक्षित करना। ऐसा माना गया कि ये शिक्षित, इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं, लोगों को शिक्षा देना। इसके अलावा ये संस्था लोगों के प्रति सेवा के प्रतिभाव भी समर्पित थी। और इसके साथ ही इस तरीके से हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जाना। आप इसे जाएंगे तो देख सकते हैं कि और भी चीज़ें गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी हुई हैं। इतने फैक्ट होने या इतने कार्यों के बावजूद भी अभी ऐसे बहुत सारे इनकी जीवन की उपलब्धियां हैं जो इस करंट अफेयर्स के टॉपिक में छूटी हुई है। कारण ये है कि हमको सिर्फ करंट अफेयर्स के हिसाब से बताना था, क्योंकि एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, बहुत सारे इनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में योगदान है। स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन के योगदान में समाज सुधारक के रूप में आंदोलन, ब्रिटेन में इन्होंने कई ऐसे कार्य किए, भारत के संदर्भ में कार्य किए। तो आप देख सकते हैं क्या क्या कार्य किए इनका, भारतीय राजनीति में इनका क्या योगदान रहा है, लोग इनको कहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं, आप इनके बारे में जान सकते हैं। ऐसी पर्सनालिटी हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को जान लेते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शुरू किया गया समाज सुधारक आंदोलन आज के समय तक अपनी प्रासंगिकता को प्राप्त कर पाया है? क्योंकि हमेशा समाज सुधारक शिक्षा की बात करते रहे, ठीक है, लोगों में ऐसी जो है लोगों को क्या है प्रोत्साहित करते रहे। तो इस प्रश्न की आपको समीक्षा वर्तमान समय के समाज के लोकतंत्र के अंतर्गत रखते हुए करनी है। इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले विचारधारा आज के लोकतंत्र में कहाँ तक लोगों ने अपने आप को समाहित किया, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ऐसा है कि स्वयं हमारी सरकार इनकी जयंती मना रही है। क्या भारत सरकार अपने कार्यों के द्वारा ऐसे समाज सुधारों को आगे बढ़ा पाई है? चाहे यही सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकारें रही हों, कोई एक सरकार का नाम लेना गलत होगा जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की समाज जो रूपी संस्था के रूप में, उनके सुधारक के रूप में जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके कार्य थे भारतीय लोकतंत्र में, कहीं ना कहीं वो छिपे हुए दिखाई पड़ते हैं। भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं उनकी छवि दिखाई पड़ती है। तो इन चीज़ों को आप लोकतंत्र के माध्यम से उकेर सकते हैं। तो आप देखेंगे लोकतंत्र किसी एक एंगल से नहीं बना है, चाहे वो समाज, तो आप देखेंगे शिक्षा, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तंत्र विविधताओं से मिलकर हमारा लोकतंत्र बना हुआ है। इसी लोकतंत्र में समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का कहाँ तक योगदान है, इसको देख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।